डॉक्टर एम राघवैया सर, श्री गुमान सर, श्री DC शर्मा सर और हमारे NCR के GS श्री RV सिंह सर और यहाँ उपस्थित भारतीय रेलवे के सभी जोन डिवीजन के उपस्थित हमारे साथी डेलीगेट्स, हमारे OT असिस्टेंट साथी और महिला मोर्चा महिला शक्ति, आप सभी का 31वें अधिवेशन में मैं स्वागत करता हूं। मैं हॉस्पिटल असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूं। मैं आपको अपने कार्यशैली के बारे में बताना चाहता हूं और हमारे कुछ मुद्दे हैं मैं आपके सामने लाना चाहता हूं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो डिमांड है आपके माध्यम से पूरी हो सकेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम OT असिस्टेंट 40 से 42 साल केंद्रीय चिकित्सालय, मंडल चिकित्सालय, हेल्थ यूनिट में काम करते हैं और हम 2800 पे ग्रेड पे ही रिटायर हो जाते हैं। उससे आगे हमारे पास कोई ऐसा मौका नहीं होता है कि हम 4200, 4600 तक जा सकें। 20-30 साल से हमारे साथ यही स्थिति बनी हुई है। हमारे अन्य डिपार्टमेंट के साथी लोग हमसे बहुत आगे निकल गए, परंतु हम उनसे समानता क्या आगे भी नहीं पीछे ही होते चले गए। इस विषय में अभी तक किसी ने नहीं सोचा, परंतु अब डॉक्टर एम राघवैया सर, गुमान सर और हमारे प्रयागराज डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी RV सिंह सर, इन्होंने इस मुद्दे में विशेष ध्यान दिया है। इस चीज के लिए मैं सभी OT असिस्टेंट साथियों की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपके अथक प्रयास से हमारा एंट्री ग्रेड पे 1900 से 2000 हुआ, परंतु ये अभी सभी जोन में लागू नहीं हो पाया है। खास तौर पे हमारे प्रयागराज मंडल में तो बिल्कुल भी लागू नहीं हो पाया है। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, हमारे OT असिस्टेंट के बारे में, कार्य के बारे में, कि जब आपने हमें 2000 का बेसिक इंटीग्रेट दिया और हमारी क्वालिफिकेशन को आपने 10+2 कर दिया, तो हमारे समस्त रेलवे कर्मचारियों में जिन लोग हमारे OT असिस्टेंट साथियों में एक आशा की लहर दौड़ गई कि आप हमारे डिमांड को 4200, 4600 जो हमारी डिमांड है, जो कि 20 से अधिक वर्षों से मांग चल रही है, उसको दिलाने का आप कार्य करेंगे। हमारा 2800 ग्रेड पे जो है वो आइसोलेटेड कैटेगरी में है, इससे आगे हमारा कोई प्रमोशन नहीं है, न कोई इंक्रीमेंट है। बस हमारा साथी 30, 40 साल, 42 साल तक ड्यूटी करेगा, रिटायर हो जाएगा और उसे 2800 से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो हम अपने बारे में आपको बताना चाहते हैं कि OT असिस्टेंट है क्या, OT असिस्टेंट का काम क्या है। आप लोग बस इतना जानते होंगे कि हम अस्पताल में गए, हमें चोट लगा, पट्टी कर दिया, हम चले आए, ठीक हो गए। OT असिस्टेंट भारतीय रेलवे का एक महत्वपूर्ण अंग है। जैसे हमारे अन्य साथी ट्रेन को मेंटेन करते हैं, ऐसे हमारा OT असिस्टेंट ह्यूमन बॉडी को रिपेयर करता है। आप हमारे पास आते हैं, बुरी स्थिति में आते हैं, चोट लग गया, कुछ भी हो गया, डॉक्टर से पहले हम ही आपको अटेंड करते हैं, हम ही आपको देखते हैं, हम ही आपकी पट्टी करते हैं, हम ही आपका ड्रेसिंग करते हैं, हम ही आपका बैंडेज करते हैं, हम ही आपका सूचर बांधते हैं, सूचर भी हम ही काटते हैं। बाद में डॉक्टर साहब आते हैं, ऑपरेशन थिएटर में हम ही आपके साथ होते हैं, डेंटल OT में हम होते हैं, ऑपरेशन थिएटर में हम होते हैं, CSSD डिपार्टमेंट जो पूरे हॉस्पिटल में काम करता है, CR, फेको मशीन, एनेस्थीसिया मशीन, लेप्रोस्कोपिक मशीन, हिस्टोस्कोपिक मशीन, ये सभी जितनी कीमत बहुत ज़्यादा है। मैं अपनी बात को शॉर्ट में रखूंगा। यहाँ पे उपस्थित सभी अधिकारियों से और जो हमारे ब्रांच के अधिकारी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं से निवेदन करूंगा कि हमारी बात को
आप नोट करें और मैं आपको ऑल इंडिया ओटी असिस्टेंट की तरफ से मैं एक ज्ञापन आपको सौंपना चाहता हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर एस.एन. शुक्ला, डिविजनल चेयरमैन, जबलपुर। धन्यवाद सर। नेशनल फेडरेशन इंडियन रेलवेमैन के 21वें इस सम्मेलन में उपस्थित और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे NFIR के अध्यक्ष डॉक्टर कुमार सिंह जी, हमारे रेल के सेठ और रेलवे कर्मचारियों को जिले में वास करने वाले SSC महामंत्री डॉक्टर एम राघवैया जी, वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के SSC महामंत्री श्री अशोक